एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समथिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जेंगो के बारे में और वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेजिनेशन को। बेसिकली पेजिनेशन की बात करें तो पेजिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पेजिनेशन जो है, अगर आपके पास कुछ डेटा का सेट है जहाँ पर आपके पास 100, 200 और ज़्यादा भी रिपोर्ट्स हैं, तो आप उनको लिमिटेड पेजिनेशन के थ्रू आप उनको शो कर सकते हैं। आप एक पेज पे लिमिटेड डेटा को शो कर सकते हैं और नेक्स्ट डेटा को जो है नेक्स्ट पेज पे आप शो कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पेजिनेशन। तो आज के इस कॉन्सेप्ट को हम जेंगो के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पर पेजिनेटर का यूज़ करके एक पेजिनेशन बनाएंगे जहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड्स को लेंगे और उनको पेज बाय पेज करके शो कराएंगे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं गाइस, दिस सेशन विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ दिस वीडियो। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन यहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे पेजिनेशन। देन इस पे राइट क्लिक करके इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड दबाना है। देन यहाँ से आपको सबसे पहले जेंगो को इंस्टॉल करना है। इफ इंस्टॉल जेंगो, तो गाइज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है जेंगो। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो पिप इंस्टॉल जेंगो के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। देन यहाँ से हम एक जेंगो प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट करेंगे। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम पेजिनेशन प्रो। देन उसके बाद हम जाएंगे इसकी डायरेक्टरी में cd पेजिनेशन प्रो और यहाँ से एक ऐप क्रिएट करेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम पेजिनेशन ऐप। तो गाइज यहाँ से हम जो है ऐप क्रिएट कर दिया है। जब हम पेजिनेशन करना जाएंगे तो यहाँ पर हमें पेजिनेशन ऐप और पेजिनेशन प्रो करके दो डायरेक्टरी दिखेंगे। गाइज यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऐप को प्रोजेक्ट से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम पेजिनेशन प्रो वाली डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और यहाँ से setting.py वाली फाइल में जाएंगे और ऐप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डालना है ऐप का नाम पेजिनेशन ऐप। देन उसके बाद हम यहाँ पर और इसमें इसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड बेसिकली यहाँ पर हम ऐप का जो पाथ है वो इंक्लूड करेंगे। पाथ इंक्लूड और यहाँ पर ऐप का नाम पेजिनेशन ऐप डॉट आरएस। बेसिकली यहाँ पर जो आरएस है वो एक फाइल होगी पेजिनेशन ऐप के अंदर जो कि हम क्रिएट करेंगे उस ऐप के अंदर। देन उसके बाद हम चलते हैं पेजिनेशन ऐप के अंदर और यहाँ पर जो है एक फाइल क्रिएट करेंगे arls.py नेम से urls.py। देन उसके बाद इस ऐप का अर्ल पेजिनेशन प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C से और arls.py फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम django.arls import path और यहाँ से हम
इन सभी पाथों को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर एक नया होम पाथ बनाएंगे, कॉमा व्यूज डॉट होम, नेम इज इक्वल टू होम। बेसिकली यहाँ पर जो है व्यूज हम इंपोर्ट करेंगे। ये जो व्यूज है ये हमारा बेसिकली व्यूज डॉट पी वाई वाली फाइल है, तो इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट, ये बेसिकली हमारी जो है बेस डायरेक्टरी है पेजिनेशन ऐप, इसके अंदर से व्यूज इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट व्यूज। देन जो होम है ये हमारा जो है एक फंक्शन का नेम है जो कि हम व्यूज फाइल के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डेप होम और ये बेसिकली लेगा रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिटर्न कराएंगे एचटीटीपी रिस्पॉन्स, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और ये लेगा मैसेज वेलकम टू जेंगो पेजिनेशन। यहाँ पर आप HTML टैग भी पास कर सकते हैं, H1 टैग के अंदर रिटर्न कर देंगे H1 और HTTP रिस्पॉन्स को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। देन इसके बाद हम यहाँ से जो है अपने जेंगो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जो आपकी डायरेक्टरी है वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो py हमारी ls करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी manage.py। तो यहाँ पर हम रन करते हैं py manage.py run server। तो गाइज यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट पे http। जब आप इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा करके तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। वेलकम टू जेंगो पेजिनेशन आ गया है H1 टैग के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर पेजिनेशन ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम का, जहाँ पर हम अपनी सारी HTML फाइल को रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम index.html बनाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ एम्बेड एप्लीकेशन से HTML की बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी, जेंगो पेजिनेशन S3 पेजिनेशन, कंट्रोल से सेव करेंगे। देन उसके बाद चलते हैं हम व्यूज के अंदर और यहाँ पर हम रेंडर करेंगे HTML फाइल को और ये देगा रिक्वेस्ट और आपकी HTML फाइल का नाम। तो यहाँ दे देंगे index.html। तो जो हमने HTML फाइल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ था वो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जेंगो पेजिनेशन। उसके बाद हम यहाँ पर जो है models.py के अंदर एक मॉडल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम सिर्फ 2 फील्ड लेंगे, एक टाइटल का और एक इमेज का। तो यहाँ पर हम 2 कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। एक तो इमेज हम कैसे अपलोड करेंगे कंटेंट के थ्रू और उसको कैसे एक्सेस करेंगे और वहाँ पर हम पेजिनेशन कंसेप्ट को भी अप्लाई करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से हम क्लास माई मॉडल, आप मॉडल का कोई भी नाम ले सकते हैं और यहाँ पर हम देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। तो भाई जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका सर्वर बीच में ब्रेक भी होगा, इसको हम बाद में देखेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। टाइटल और मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 50 और इमेज फील्ड रखेंगे यहाँ पर मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड और यहाँ पर हम अपलोड टू कर देंगे इमेज नाम के फोल्डर में इमेज। अब इसको हम यहाँ से जो हमने मॉडल क्रिएट किया है
इसको हम मैक माइग्रेशन करेंगे ताकि जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हम नया टर्मिनल ऐड करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले हमें डायरेक्टरी में जाना होगा पेजिनेशन प्रो। फिर उसके बाद पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मैक माइग्रेशंस करेंगे। तो जो हमारा डेटाबेस होगा वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। माई मॉडल के नेम से एक मॉडल जो है ये क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम इसको माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट बेसिकली जो है जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो गाइस यहाँ पर जो भी चेंजेस थे वो अप्लाई हो गए हैं डेटाबेस के अंदर। देन उसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पर जो फॉर्म होगा वो मॉडल की जो फील्ड्स होंगे उनको कंटेन करेगा। तो चलते हैं यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं फॉर्म डॉट पी वाई नाम से। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्म फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म और यहाँ पर बनाएंगे क्लास माई फॉर्म फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म और यहाँ पर फील्ड है टाइटल फॉर्म्स डॉट कैरेक्टर लेबल हम दे देंगे टाइटल और यहाँ पर widgets फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट्स देंगे हम प्लेस होल्डर और यहाँ पर दे देंगे इमेज टाइटल। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास लेंगे मेटा क्लास और यहाँ पर हम मॉडल इक्वल टू हम यहाँ पर मॉडल इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से डॉट मॉडल्स इंपोर्ट माई मॉडल, यहाँ पर हम कर देंगे माई मॉडल और फील्ड्स दे देंगे यहाँ पर टाइटल कोमा इमेज। कंट्रोल एस को सेव कर देंगे। वैसे मैंने ऑटो सेव पे यहाँ पर सेटिंग की हुई है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं हम व्यूज के अंदर और वहां से जो है फील्ड्स हैं एचटीएमएल के अंदर जिनको लेकर के आएंगे। तो चलते हैं व्यूज फाइल के अंदर और पहले हम यहाँ से जो है इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल को और फॉर्म को। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट माई मॉडल फ्रॉम डॉट फॉर्म फॉर्म बेसिकली हमारी फाइल का नेम है, ये वाली फाइल इंपोर्ट माई फॉर्म। देन यहाँ से हम फॉर्म इज इक्वल टू माई फॉर्म और डेटा जोड़ेंगे यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्मेट में फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म। देन यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट होता है तो फॉर्म को कर दो माई फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा आएगा वो फॉर्म जो है लेगा और उसको चेक करेगा कि क्या वो वैलिड है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड है तो टाइटल को कर दो फॉर्म डॉट क्लीन डेटा टाइटल इमेज इज इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन डेटा इमेज। देन फॉर्म डॉट सेव कर दो और गाइज आपको एक चीज और इंपोर्ट करनी है यहाँ पर मैसेज इंस्टॉल जेंगो मैसेजेस। इससे होगा क्या, जब भी आप कोई कोई भी फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन सक्सेस इंफॉर्मेशन वार्निंग इंफॉर्मेशन एरर इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी और एंटर कर देंगे। तो गाइज आप चेक करेंगे करेक्टिंग जेंगो मैसेजेस। तो गाइज
जेंगो मैसेज इंस्टॉल हो चुका है। चलते हैं इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब इंपोर्ट मैसेजेस मैसेज डॉट सक्सेस, और ये देगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको मैसेज पास कर देना है। इमेज इज सक्सेसफुली अपलोडेड। देन अगर ये फॉर्म वैलिड नहीं होता है तो यहाँ पर मैसेज डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, यहाँ इमेज इज नॉट अपलोडेड। इससे आपका जो प्रोग्रेस है वो आप उसको टारगेट कर पाएंगे, उसको ट्रेस कर पाएंगे कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हुई या नहीं हुई, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे HTML फाइल को, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट index.html, और यहाँ पर हम देंगे डेटा, जो हमारी डिक्शनरी वाली डेटा थी वो यहाँ पर हम देंगे। तो गाइज अब चलते हैं यहाँ पर हम index.html फाइल के अंदर। तो गाइज इसको पहले सर्वर को हम दोबारा से रन कर लेते हैं। तो गाइज सर्वर हमारा रनिंग में है। तो गाइज जस्ट रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमने उसमें कुछ एडिटिंग नहीं की है HTML पेज में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का यूज़ करेंगे ताकि सारा कंटेंट जो है सेंटर में रहे। और यहाँ से हम div डॉट मैसेज करेंगे और S4 के अंदर हम मैसेज देंगे। तो यहाँ पर देंगे हम इफ मैसेजेस, ये बेसिकली कहेगा अगर मैसेज होता है तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो। और मैसेज के अंदर बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर मैसेज मैसेजेस, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो S4 के अंदर यहाँ पर हमारा मैसेज आ जाएगा, मैसेज। देन गाइज यहाँ पर हम div के अंदर एक टाइटल देंगे, H2 में देंगे इमेज अपलोड फॉर्म। देन यहाँ पर गाइज हम एक फॉर्म बनाएंगे फॉर्म, और यहाँ पर हम देंगे मेथड जो भी हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड, पोस्ट। और पोस्ट मेथड जब भी हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर हम एक CSRF टोकन का यूज करते हैं ताकि वो पोस्ट के थ्रू जो है डेटा को शेयर कर सके, सेंड कर सके, CSRF। और यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्म डॉट AS अंडरस्कोर T। बेसिकली फॉर्म जो है हमने डिक्शनरी में पास किया था वो वाला फॉर्म है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ व्यूज में। ये जो फॉर्म है यहाँ पर हम इस चीज को कॉल कर रहे हैं फॉर्म। और ASP जो होता है वो एक फॉर्म का फॉर्मेट होता है जो कि सारे फॉर्म के डेटा को जो है सारे फॉर्म के फील्ड को शो कराएगा। देन यहाँ पर हम एक बटन यूज करेंगे, टाइप इक्वल टू सबमिट, ताकि इसको सबमिट करने पर डेटा जो है अपलोड हो। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपलोड, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। उसके बाद गाइज हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो भाई जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो आउटपुट है उस देखने को मिलेगा, इमेज टाइटल चूज फाइल हियर और अपलोड। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नेम लूँ इमेज का, HTML, और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल अगर चूज करूँ और यहाँ से अपलोड करूँ तो आप चेक करेंगे इमेज इज नॉट अपलोडेड, ये चीज़ आपको मैसेज में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है किसी भी डेटा के प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। तो गाइज अभी आप चेक करेंगे कि ये यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर रहेगा ही जब तक कि हम इसको रिफ्रेश ना करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर
स्क्रिप्ट यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें ये। यहाँ पर हम आईडी कर देंगे और लेट मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी ले लेंगे मैस। जो ये आईडी है इसको हम यहाँ पास कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेट टाइम आउट यूज करेंगे। सेट सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड दे देंगे, और यहाँ पर हम यूज करेंगे मैस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। तो 2000 मिली सेकेंड के बाद जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले उसकी नन हो जाएगी। चलते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद HTML रैंडमली कोई भी फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इमेज इज नॉट अपलोडेड। तो गाइस एलिमेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, हम यहाँ पर स्पेलिंग चेक करते हैं इसकी। कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, ओके गेट एलिमेंट है गाइस, गेट एलिमेंट। तो यहाँ से हमने गेट एलिमेंट करना है इसको। गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेट टाइम आउट, नाउ इट वर्क प्रॉपर्ली। HTML image is not uploaded, now it is working properly। चलते हैं अब बाकी के कंसेप्ट को समझते हैं। तो गाइज ये क्यों नहीं अपलोड हो रहा है इसका भी रीजन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स डॉट py फाइल के अंदर, तो जो कि प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी, पेजिनेशन प्रोजेक्ट सेटिंग डॉट py। और यहाँ से जब भी हमें कोई फाइल या फिर इमेज अपलोड करनी होती है तो यहाँ से हमें कुछ सेटिंग्स का जो है यूज करना होता है, जैसे कि फॉर अपलोड इमेज एंड फाइल्स मीडिया रूट। मीडिया रूट बेसिकली जो है आपकी बेस डायरेक्टरी होती है जहाँ पर आपकी जो इमेजेस हैं या फाइल हैं वो अपलोड होती हैं। तो यहाँ से हम बेस डायरेक्टरी स्लैश मीडिया, मीडिया नाम का एक फोल्डर होगा जो कि इसमें हमारी सारी इमेजेस अपलोड होंगी। उसके बाद होता है मीडिया अर्न। तो गाइस मीडिया अर्न है ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा जो भी आप डेटा अपलोड करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमें अर्न्स में जाना होगा, और अर्न्स में जाने के बाद हमें जो है इस सेटिंग को इंपोर्ट करना होगा और डिबग कराना होगा। फ्रॉम django.conf import settings, from django.conf.args.static import static, और यहाँ पर हम सेटिंग को डिबग कराएंगे। इफ सेटिंग्स डॉट डिबग और पैटर्न्स को इंक्रीमेंट करो स्टैटिक, और सेटिंग्स डॉट मीडिया अर्न डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। देन उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो गैस यहाँ से हम डालते हैं, तो गैस लग रहा है सर्वर ब्रेक हो चुका है। चेक करते हैं सर्वर ब्रेक क्यों हुआ है। मीडिया रूट, तो गैस सर्वर ब्रेक होने के बाद हम दोबारा सर्वर चालू करेंगे यहाँ पर।
ty manage dot py run server। तो वैसे यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद html विंटर और यहाँ से अपलोड करेंगे। तो गाइस इमेज इज नॉट अपलोडेड, तो इसके लिए हम यहाँ पर, तो गाइस हमें जाना होगा index.html फाइल के अंदर और फॉर्म के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हमें एक एन्क्रिप्शन टाइप देना होगा, enc टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये बेसिकली एक कंटेंट टाइप होता है जो कि आपको अलाउड करता है डेटा को मल्टी पार्ट्स में सेंड करने के लिए HTTP रेस्पॉन्स में। देन अब चलते हैं हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और फाइल अपलोड करते हैं। तो यहाँ से पहले हम यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट इमेज। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ इमेज ली हुई हैं जो कि मैं इस पेजिनेशन में यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने शूज करके इमेज सेलेक्ट की है और यहाँ पर एस शूज और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए आप इमेज इज सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है। चलते हैं इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पर किस फोल्डर में आई। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मीडिया नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जब हम इसको चेक करेंगे तो इमेज नाम के फोल्डर के अंदर source2.jpg करके इमेज आ चुकी है। तो वैसे यहाँ पर इस तरीके से ये जो है हमारी इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है। देन उसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे। तो भाई जो भी हमारा डेटा होगा हम यहीं पे उसको प्रिंट कराएंगे div.h3 के अंदर योर अपलोडेड डेटा इमेजेस। और यहाँ पर हम व्यूज के अंदर से लाएंगे इमेजेस। तो गैस यहाँ पे हमें मॉडल को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, माई इमेजेस इज इक्वल टू माई मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स ऑल। और यहाँ पर इमेजेस के अंदर आ जाएंगे इमेजेस। तो गैस यहाँ पर हमने इमेजेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेज दिए हैं सारे। अब चलते हैं HTML के अंदर, हम इसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर डेटा इन इमेजेस। इन इमेजेस में इसका इमेज का टाइटल भी है और इमेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले H4 के अंदर टाइटल देंगे। तो गैस यहाँ हम डबल कर्ली ब्रैकेट यूज करके, ये बेसिकली जेंगो टैग होते हैं जो कि जेंगो में प्रिंट करने के लिए यूज की जाते हैं। तो यहाँ पर डेटा डॉट टाइटल टाइटल को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर हम इमेज को लेंगे, इमेज src डेटा डॉट इमेज डॉट अर्न। और यहाँ पर हम पास कर देंगे डेटा डॉट इमेज और यहाँ से हम करके रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो हमारा शूज है वो अपलोड हो चुका है और शो भी कर रहा है यहाँ पर। देन इसको हम फ्लेक्स करेंगे। तो फ्लेक्स करने के लिए यहाँ पर हम div तो यहाँ पर स्टाइल देंगे, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन इसको यहाँ से कट और यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल R से रिप्रेस। तो गाइज आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 3 इमेज अपलोड हो चुके हैं। तो गाइज मैं जैसे ही रिप्रेस कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो रहा है। आप चेक करेंगे कंटिन्यू फॉर्म सबमिटेड। तो गाइज यहाँ से हम ऐसे ही कई सारे रिकॉर्ड को जो है अपलोड करेंगे।
तो भाई जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा दोबारा से ये जो है अपलोड होता रहेगा। तो इसी तरीके से जो है मैं कुछ रिकॉर्ड्स 10 से 15 रिकॉर्ड यहाँ पर सेव करूँगा इमेजेस को, और वहाँ पर मैं पेजिनेशन को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो फिर आप चेक करेंगे कि ये एक साथ इतने सारे इमेजेस जो है शो हो रहे हैं। तो इनको हम जो है एक पेज पे सिर्फ 2 इमेजेस को शो कराएंगे पेजिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो इमेजेस हैं वो शो ना हो। तो गाइज अगर आप यहाँ पर इसके एडमिन पैनल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट करना होगा, cd पेजिनेशन। तो py manage डॉट py create सुपर यूजर आशीष @gmail.com। और गाइज यहाँ पे पासपोर्ट जो है आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइवेसी की वजह से हिडन होता है, ये मुझे भी नहीं दिखेगा। ASHISH 123 आशीष 123 एंटर। यहाँ से आपको यस कर देना है और यहाँ पर एक सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। सुपर यूजर के पास वो सारी एक्सेस होती हैं, डेटा अपडेशन, डेटा डिलीशन, डेटा क्रिएशन, ये सारी यहाँ पर एक्सेस सुपर यूजर के पास होती हैं। चलते हैं यहाँ से हम एडमिन पैनल को एक्सेस करते हैं। एडमिन, और जो भी हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था यहाँ पे डालेंगे, आशीष आशीष 123। तो गाइज यहाँ से अपने डेटा को देखने के लिए आपको एडमिन पे रजिस्टर करना होगा अपने डेटा को, यानी अपने मॉडल मॉडल को। उसके लिए यहाँ से हम एडमिन के अंदर जाएंगे, जो कि हमारा पेजिनेशन ऐप के अंदर मिलेगा, admin.py। और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.contrib.admin.site import site plus my admin admin.model admin। और यहाँ पर हम देंगे मॉडल, मॉडल को भी इंपोर्ट करना होगा यहाँ से, from dot models import my model डिस्प्ले लिस्ट डिस्प्ले, जो भी हम जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो कि टाइटल, इमेज और आईडी, जो कि ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होती है। admin.site.register। और यहाँ पर हम देंगे माई एडमिन, माई मॉडल और माई एडमिन। कंट्रोल सेव करेंगे और यहाँ से कंट्रोलर से रिफ्रेश। तो यहाँ से आपका मॉडल जो है शो हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा डेटा जो है यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ देखिए ईयरफोन शूज ये सब, और यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पर उनकी आईडीज 1 2 3 4 5 7। तो गैस आप चाहें तो यहाँ से भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, ऐड माई मॉडल पे क्लिक करके, टाइटल और इमेजेस इस तरीके से। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस को, स्मार्ट वॉचेस, और यहाँ से टाइटल वॉच। तो वैसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैंने ऐड कर दिया है। चलते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ से हम होम पे जाएंगे। तो वैसे आप चेक करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं आ चुकी हैं, बट यहाँ पर मैंने index.html फाइल के अंदर से ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है, तो वो सारी की सारी इमेज आपको नहीं शो हो रही है। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूंगा मैं,
तब आप चेक करेंगे यहाँ पर स्क्रॉल बार कितना बड़ा हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पर इतने सारे इमेजेस आए और स्क्रॉल करना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पर पेजिनेशन का यूज कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर लिमिटेड डेटा को जो है शो करा सकें और पेजेस के अकॉर्डिंग बाकी के डेटा को ले जा सकें। तो यहाँ पर हम जो है इमेजेस को विथ ले देते हैं, विथ WIDTH विथ इज इक्वल टू 200। कंट्रोल आर से रिप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज का साइज जो है छोटा हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक पेज पे सिर्फ 2 ही डेटा को शो कराएंगे। तो चलते हैं अब जो है पेजिनेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो चलते हैं व्यूज के अंदर और यहाँ से हमें पेजिनेशन को इंपोर्ट करना होगा। हम django.core paginator import पेजिनेटर। तो ये जो मॉडल है इसके नीचे ही हम जो है पेजिनेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे माई पेजिनेटर। पेजिनेटर बेसिकली आपके सारे डेटा को लेगा, मतलब मॉडल को लेगा जो कि है इमेजेस। और यहाँ पर आप एक टाइम में कितनी डेटा को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर नंबर लेगा। तो यहाँ पर हम एक बार में 2 डेटा को दिखाएंगे, यानी 2 इमेजेस को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पास कर दिया है और ये यहाँ पर लेगा पेज नंबर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड के थ्रू गेट पेज। और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट या फाइनल पेज इज इक्वल टू माई पेज डॉट गेट पेज और यहाँ पर पेज नंबर। उसके बाद टोटल पेज इज इक्वल टू फाइनल पेज डॉट पेजिनेटर डॉट नम पेजेस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा को पास करेंगे। फाइनल पेज और यहाँ पर एफ पेज, टोटल पेज को पास करेंगे हम। एक लिस्ट, नंबर लिस्ट होगी n+1 4 n in रेंज t पेज, टोटल पेज। कंट्रोल एस से सेव और कंट्रोल आर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इमेजेस पास किया हुआ है। यहाँ पर इमेजेस की जगह हम यहाँ पर माई पेजी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माई पेजेस पास कर दिया। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो वैसे इसने एक भी पेज शो नहीं किया, क्योंकि इसने पेज लिया ही नहीं है अभी। तो यहाँ पर हमें पेज देना होगा। पेज के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पेज इंट्रोगेटिव पेज इज इक्वल टू 3, पेज नहीं आया। तो यहाँ पर हम पेजिनेटर में इमेजेस टू माई पेज। तो गैस यहाँ पे हमें एफ पेज पर ये जो है इसको यहाँ से हम और ये पास करते हैं कंट्रोल में। इसको यहाँ पर से हम रिमूव करते हैं। कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल आर से रिफ्रेश। तो गैस आप चेक करेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर 4 डालेंगे तो 4 पेज के डेटा जो है यहाँ पर शो होगा। तो गैस यहाँ पर आप देखेंगे ईयरफोन साइड में आ रहा है। तो इसका क्या रीजन है, चलते हैं HTML फाइल के अंदर। ओके, यहाँ पर हमने इसको div में कन्वर्ट कर देते हैं, div। तो आप चेक करेंगे ईयरफोन और वॉचेस, अगर आप उनकी आईडी चेक करना चाहते हैं तो वो आप आईडी भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। data.id साइड में यहाँ पर इसकी आईडी शो करेंगे 7 1। तो गैस अब यहाँ पर हम बटन को लेकर के आएंगे। तो बटन को लाने के लिए गाइस div के नीचे हम यहाँ पर यूज करेंगे
एंकर टैग और यहाँ पर बटन, यहाँ पर हम फोर लूप यूज करेंगे, फोर। और हम चलते हैं व्यूज के अंदर। तो गाइस हमने यहाँ पर टोटल पेज पास किए थे, कंट्रोल सी से कॉपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, फोर बटन इन टी पेजेस, टोटल पेजेस, इसको एंड ब्लॉक में यहाँ पे कर देंगे। तो गाइज अब ये बटन जो है इसके अंदर नंबर होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतने नंबर होंगे इसमें। और यहाँ से हम नंबर को प्रिंट करा देंगे जेंगो टैग का यूज करके, डबल कर्ली ब्रैकेट और बटन। तो गाइज का अभी रिफ्रेश करेंगे तो हम चेक करेंगे यहाँ पर 13 जो है बटन आ चुके हैं, 5 6। अभी आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रिफ्रेश होंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसको वर्किंग में लाने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा स्लैश पेज इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट बटन। तो ये बेसिकली पेज पे लेकर के जाएगा जिस भी बटन पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर। देन उसके बाद थर्ड बटन पे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर, ये थर्ड बटन पे यहाँ पर लेके गया, 7 पे तो ये 7 पे लेके गया, 11 पे तो ये 11 पे लेके गया। आप साथ के साथ यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी आईडी 23 24 और 12 पे लेके गए तो पेज नंबर 12, 2 पे गए तो 2 सूजेस आ गए, 1 पे गए तो 1 सूजेस, 5 पे बेल्ट ब्रश, 6 पे। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट और यहाँ पर प्रीवियस लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर कहेंगे इफ इफ इमेजेस, इमेजेस मतलब जो हमने वहाँ पे व्यूज के अंदर ये वाली इमेजेस, इमेजेस डॉट हैज प्रीवियस, अगर इसके पास प्रीवियस पेज होती हैं तो क्या करो, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल से पेस्ट, ये लाओ और यहाँ पर लिख दो इमेजेस डॉट प्रीवियस पेज नंबर प्रीवियस। उसके बाद यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो प्रीवियस आ जाएगा। जैसे ही आप प्रीवियस पे करेंगे तो पहले वाले जो डेटा होगा वो आ जाएगा, जैसे ही 1 पे क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि अब प्रीवियस पेज है ही नहीं। देन इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर नेक्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट। बस यहाँ से आपको प्रीवियस की जगह नेक्स्ट करना है। वो चेक करेगा कि जो आगे की पेजेस हैं क्या वो प्रेजेंट हैं या नहीं। प्रेजेंट हों तो यहाँ पर इमेजेस डॉट नेक्स्ट पेज नंबर कर दो, तो जो अरल पे होगा वो नेक्स्ट पेज नंबर जाएगा और वहां पर नेक्स्ट पेज का डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल से सेव, कंट्रोल वहां से रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको आगे पेज नंबर पे डेटा शो करते रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंक्रीज हो रहा है बार बार, 8 9 10 11 12 13 14 13 लास्ट था तो भी जो नेक्स्ट पेज है वो खत्म हो गया। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अगर आप और भी इमेजेस अपलोड करें, न्यू इमेजेस और यहाँ पे विंटर ओपन अपलोडेड, इमेजेस सक्सेसफुली अपलोडेड, तो 13 के बाद यहाँ पर 14 आपको शो हो रहा होगा। 14 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 14 वाला जो इमेज है वो शो होगा आपको। तो गाइज इसी कंसेप्ट को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए व्यूज डॉट पी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर हमने जेंगो डॉट को डॉट पेजनेटर किया, वहां से हमने इंपोर्ट किया पेजनेटर को। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है मॉडल को इंपोर्ट किया, जिस मॉडल के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा था, सारे के सारे ऑब्जेक्ट थे, उसको हमने पेजनेटर के अंदर डाला। इसको एक वेरिएबल बनाया इमेजेस में, तो ये सारा डेटा इसके अंदर आया।
और हम एक बार में कितने डेटा को शो कराएंगे वो यहाँ पर हमने नंबर दे दिए हैं। 2 डेटा को एक पेज पे शो कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने गेट मेथड के थ्रू पेज नंबर लिया, जो भी पेज नंबर का डेटा हमें शो कराना था। तो गेट मेथड के थ्रू वो आया और यहाँ पर गेट पेज के अंदर वो पेज नंबर गया, ताकि हम उस पेज नंबर को फाइंड कर सकें। तो वहाँ से हमने वो फाइनल पेज हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल पेज नंबर फाइंड किए कि टोटल पेज नंबर कितने बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 अगर हमारे पास आइटम्स हैं तो उसको टू से डिवाइड करेंगे तो 5 पेज बनेंगे हमारे पास। तो उस तरीके से फाइनल पेज 5 आए। तो 5 पेज आए तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जो है वो बटन भेजे रेंज के थ्रू, यानी कि फॉर आई इन रेंज, यानी कि 5 बटन की रेंज में हमने यहाँ पर 5 नंबर भेजे। 0 में 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 से जाएगा, तो 1 और 5 यानी कि 5 नंबर जाएंगे यहाँ से टोटल पेज के अंदर। तो वहां से हमने वो पेज किया और बटन क्रिएट किया, और यहाँ से इमेजेस के अंदर वो फाइनल पेज गया जो भी डेटा शो होंगे जिस पेज पे। तो ये कंसेप्ट था गाइस। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना कंटेंट जो है समझ में आया। और ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।